जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं रन फॉर ट्रुथ। दोस्तों आज हम आए हैं मिर्जापुर गांव में और मिर्जापुर गांव की आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं कि जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। करीब 5 साल पहले एक हादसे में एक बेटी है, देवकी नाम है इसका, और इसके दोनों हाथ जो है वो कट गए थे। लेकिन दोनों हाथ कटने के बावजूद भी इसने कभी हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत नहीं हारने का कारण ये है कि आज इसने खाना बनाना भी सीख लिया है, खुद नहा भी लेती है, कपड़े भी धो लेती है और पढ़ने भी जाती थी। लेकिन मजबूरी की वजह से, गरीबी की वजह से पढ़ाई इसकी छूट चुकी है और काफ़ी जो जीवन का संघर्ष है वो रहा है। तो जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय कुछ लोगों ने हेल्प की थी, लेकिन इस समय ये परिवार ऐसी दुर्दशा से गुजर रहा है कि इनकी कोई सहायता करने वाला भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हालांकि जो नेता हैं और जो समाज सेवी अपने आप में बनते हैं, ऐसे लोग भी इनके दरवाजे को छोड़कर चले जाते हैं। कभी ऐसा ना हो कि ये गरीब उनसे कुछ सहायता मांग ले। तो ऐसे लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि एक बार वीडियो जरूर देखें और इसकी सहायता करें, ताकि जो गरीब परिवार है इसका कुछ लालन पालन, कुछ गुजारा हो सके। और ऐसे परिवारों को सहायता मिलनी चाहिए, ताकि ये जो होती है ये सबसे सच्ची देशभक्ति कहें या सबसे जो बड़ा पुण्य का काम है वो कहे, वो इन्हीं गरीब परिवारों से होता है। बाकी राजनीति तो कहीं भी चल जाती है, राजनीति चमकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं, लेकिन ये गरीब की सहायता भी अगर होती जाए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो अन्य आम लोग हों, सहायता कोई भी कर सकता है। तो चलिए पहले मैं इस लड़की से मिलाता हूँ, इनसे बात करता हूँ, इनके परिवार से बात करता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि लड़की किस तरह से रोटी बना लेती है, किस तरह से लड़की लिख लेती है, किस तरह से लड़की कपड़े धो लेती है। बहुत सारे जो हुनर हैं इस लड़की में आज भी मौजूद हैं और ये लड़की उसमें उसी वजह से ही जो संघर्ष जीवन का उसे झेलती आ रही है। तो मेरे साथ ये पूरा परिवार है और मैं पहले दिखाना चाहूँगा, एक बार अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा एक बार इनके घर की कंडीशन दिखाएं कि क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजना चली है, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके अलावा भी बहुत सारी योजना चलती रहती हैं, लेकिन शायद ये योजनाएं गरीबों के पास तक आते आते दम तोड़ देती हैं। इन गरीबों की कोई सुनने वाला भी नहीं है, केवल सुनवाई उन्हीं की होती है जिनकी सोर्स होती है, जिनकी सिफारिश होती है, लेकिन जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती और ये कोई सुनता भी नहीं है। यही हाल ये मिर्जापुर गांव में है। ये परिवार है, काफ़ी दुर्दशा से गुजर रहा है। इस पूरे जो घर की तस्वीरें आप इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इनकी जो छत है वो टूटी हुई है, जो घर है वो बुरी स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी योजना है वो न जाने किसके लिए चल रही है। अगर गरीबों को उसका लाभ नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो चलिए पहले परिवार से बात करते हैं, उसके बाद जो आगे की बात है वो आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? देवकी। अच्छा देवकी, उम्र कितनी होगी आपकी? 17 साल। 17 साल होगी। अच्छा, जब आपके ये जो हाथों में जो हादसा हुआ था, जब कितनी उम्र रही होगी? कितने साल पहले की बात है? लगभग वही 5 साल। 5 साल हो गई। अच्छा, कैसे हुआ था हादसा ये? बिजली की लाइन थी। बिजली की लाइन कहाँ से जा रही, छत पे जा रही थी क्या? हाँ। तो क्या हुआ था उस समय? इतनी तो याद ना है, पर आपको याद है क्या हुआ था? आप बताएं। ये बॉल खेल रही थी, बॉल खेलती खेलती ये हाथ जैसे नो लपक रही थी, इसके हाथ टच हो गई तार से, बिजली के तार से? तारों से दोनों टच हुए थे? दोनों टच हुए थे। अच्छा। तो वह वक्त हम घर पर नहीं थे, हम बगल वाला जो हिस्सा है वो हमारी ताई जिनका, हम वहाँ बैठे। वह वक्त बंदर आए हुए थे, हमने जानी बंदर देखे। फिर हमें इसका हाथ चमका, हम ऊपर भागे। ऐसे लड़की चीखी थी उस समय? नहीं, चीखी नहीं थी। ये तार एकदम से आँच, जैसे होर का मैया में आँच लग जाती है, ऐसे आग जल गई थी। हाँ, उसमें आग लग गई थी। फिर हम एकदम सारे जने भागे, हमारे पीछे थे हमारे चचिया सास के लड़का भागे। तो मैं तो सिड्डिन पे ही घोटू में लग गई थी, मुझे कोई पता नहीं फिर क्या हुआ, इसे कब ले गए इस पता। अच्छा, आप भी नहीं देख पाई थी उस समय? ना, उस वक्त मैं देख ही ना पाई। क्योंकि तो जैसा आपने अस्पताल में जाकर देखा हो तो हाथों की क्या कंडीशन थी? वक्त हाथों में ये कंडीशन ठीक है, डॉक्टर कहते थे कि आज रुको कल रुको, ना जाने ठीक है जहाँ, मतलब कंडीशन यहाँ की सगरी बेकार है चुकी। हाथ काटने मजबूरी बन गई। फिर मजबूरी बन गई। डॉक्टर बोले कि या तो बेटी चाहिए या हाथ चाहिए। फिर इसके पापा बोले कि देखो जी मुझे बेटी चाहिए, चलो हाथों को लेकर दो जो खराब है चुके। उन्होंने हाथ लेकर दिए। फिर ये काफी टाइम वहाँ राखी, वहाँ भी काई नहीं सुनाई ना करी। फिर कल ले आए घर पे ले। फिर तो हाथ में अस्पताल में इस मामले को मतलब रो मत 5 साल रह गई। रो मत कोई ना, 5 साल हो गई। हाँ। अच्छा, ऐसे जैसे बेटी को कोई सरकारी सहायता मिल जाती है, इस तरह से कोई सहायता मिली है? मतलब जी ना तो कोई सरकारी सहायता मिली,
हमें मतलब टोटल कई चीज की सरकारी सहायता मिली ही ना। अच्छा, खेती वेती है आपकी? खेती ही थोड़ी बहुत, हमारी दूसरी मौसी के लड़का है, उन्होंने छीन ली हम पर। अच्छा, अब कुछ भी नहीं है आपके पास? हमारे पास कुछ अच्छा, नहीं ये है। जो घर आपका इतनी बुरी कंडीशन में हम देख रहे हैं, तो क्या कभी कोई फॉर्म वॉर्म भरा है कोई घर के लिए? कोई सरकार आवे ना तो फार्म कई बात को भरते, कोई मदद ही ना करे, यहाँ करके चली जाती है सरकार। अच्छा, कभी नेताओं के पास आप गए हैं हेल्प सहायता मांगने के लिए? गए हम यहाँ पे गए हैं रउपरा विधायक जी पे, तो एक पापा ले गए, एक पापा की डिश टूटी हुई है, बुढ़े आदमी, उन पे चलो न जावे। फिर एक पापा ने एक केस जरूर गिर दिया हो, एक पापा ने। किस पर? बिजली विभाग वाले पर। अच्छा। बस फिर बुढ़े आदमी भगा दौड़ कैसे कर ले, ये जिसके मामले में इन पर चलो फिरो ना जा। इस लड़की ने जैसे रोटी बनानी सीखी है, लिखना पढ़ना सीखा है, तो किस तरह से इसे कोई ट्रेनिंग दी गई थी, अपना आप ही करने लगी थी? ना, रोटी कैसी कि मैं एक दिन मैं बहुत काफी बीमार रह चुकी, मैं बीमार रह चुकी, तो एक पापा घर पर नहीं, कहीं बाहर चले गए कहीं काम थे, मोटरसाइकिल लेकर, तो बोले न जाने वहाँ तो कोई सहायता मिल जाए, काय के जैसे कोई संग को होगा, तो वहाँ ते मैं बोली मेरी बेटा मुझ पर तो रोटी बनाना, मैं कैसे करूँ? ये बोली कि ले मैं बना के देखूँ। मैं तू कैसे बना लेगी? फिर चक्रा बेलन ते खुद ही रोटी बनाने लग गई, तो बालकन ने भी खा ली, आपने भी खाई। मतलब पहली बार जब बना ली थी? हाँ। फिर मैं बोली मैं कि लाल तू कपड़ा मत धो, मैं धो लूंगी। कि ना तुम कब तक धोगी, मैं धो लूंगी अपने आप। अच्छा, जब ये स्कूल में आपने नाम लिखवाया होगा, जब ये हादसा हुआ था उस समय नाम था स्कूल में लिखा होगा? हाँ, स्कूल में है वो नाम यहाँ को, पर पहले जब ये छोटी सी तो ये सरकारी यहाँ में पढ़ाई, जो गांव का सरकारी है। अच्छा। फिर मैंने ये यहाँ में रामपुर पढ़ाई, रामपुर में तो फिर बड़े स्कूल में गई। अच्छा, हादसा होने के बाद जैसे टीचरों ने मना किया हो कभी कभी अब हाथ ना इसके तो कैसे पड़ेगी, इस तरह से कोई समस्या आई? ऐसे बच्चे चिढ़ाते हैं, फिर ये मतलब तुम जान जब किसी का हाथ नहीं होते हैं तो इसकी तो लाती चलती हैं। बच्चे इससे सब तरह की कहते रहते हैं, हम कब तक बर्दाश्त करें? बेटा, स्कूल में कोई परेशानी होती है आपको? क्या परेशानी होती है? लड़की चिढ़ामे चिढ़ाती है? अच्छा, क्या बोलती हैं? कुछ ही ना कह मैं हाथ कटो। अच्छा अच्छा। और आपने जैसे पैर से लिखना कैसे सीखा? कभी टीचरों ने टोका, कभी आप नहीं पढ़ पाओगी, या किसी ने बोला आप पढ़ पाओगे, किसी ने आपकी हिम्मत बंधाई हो, ऐसा कुछ हुआ बेटा? काहे नहीं कोई पैर से कैसे? ना बस मेरे पापा ने हिम्मत दी। पापा ने हिम्मत दी? क्या कहते हैं पापा? न कह मैं तुम हिम्मत मत हार, पढ़ना सीख गई। अच्छा, ये बहन है आपकी? हाँ। अच्छा, काफ़ी ख्याल रखती है आपकी ये भी? अच्छा, जैसे आप खाना वाना बनाती तो हेल्प कौन करता है आपकी? कोई ना, ये कर दे, मम्मी कर दे। अच्छा, प्यार करते हैं सभी आपको? हाँ। मम्मी कभी कभी डांट दें गुस्से में। देखो डांटने पर है, बालक है। बेटा, वो सिखाने के लिए डांटते होंगे आपको, है ना? अच्छा, क्या बनना चाहती हो आप बड़ी होकर? पढ़ाई छोड़ दी या चल रही है पढ़ाई अभी? छोड़ दी मम्मी ने, छोड़वा दी, पैसा नहीं, फिर ड्रेस किताब कॉपी की, फिर और भी तो बहन भैया या हमारी बहन पढ़ाई छोड़ दी, 2 बहन पढ़ रही हैं। 2 बहन पढ़ रही हैं, आपसे छोटी है वो? हाँ। तो आपने क्यों छोड़ दिया ऐसे पढ़ाई? आप भी पढ़ती रहती हैं? फिर घर का तो काम काज संभालना, मम्मी बीमार रहे मैं। अच्छा अच्छा। या वजह थी। अच्छा, आपकी इतनी गरीब स्थिति है बेटा, कुछ मतलब लगता है आपको भाई हम इतने गरीब क्यों हैं, या अच्छे होने चाहिए, या कोई नेता आपकी हेल्प करना चाहिए, या किसी कोई आदमी आपकी हेल्प करे, इस तरह से लगता है कभी? नहीं, कोई नहीं आता, सब चले जाने। सब चले जाए। तो चलिए दोस्तों, इनकी जो कहानी है आपने सुनी है, काफ़ी दर्दनाक इनकी कहानी है, और काफ़ी दर्दनाक इनका जीवन भी, मैं तो ये कहूँगा कि जीवन है जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो अपना जो पूरा जीवन है वो किस तरह से बिताएगा। हालांकि जो हिम्मत देता है वो ईश्वर ही देता है, फिर भी जो लोग इस दुनिया में रहते हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की सहायता करें। जो भी हमें इस तरह की कंडीशन दिखती है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी ऐसे लोगों की हेल्प करें। तो मैं लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस परिवार की हेल्प ज़रूर करें। और मेरे साथ मुकेश ठाकुर जी हैं, जिन्होंने जब ये हादसा हुआ था उस समय भी इन्होंने इस परिवार की हेल्प करने की काफ़ी कोशिश की थी, और कई हद तक इस परिवार की हेल्प भी कराई थी। और मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मैं इनसे एक बार बात करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से इनकी हेल्प थी और किस तरह से नहीं हो पाई। जी मुकेश जी, पहले आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, वैसे मैं यहीं का रहने वाला हूँ मैं जी। उस समय एक्चुअल में ऐसा था, ये लड़की छत पे खेल रही थी, तो गेंद को जैसे दोनों हाथों से एकदम कैच करते ऐसे कर रही थी, ऊपर में 11,000 की इनको ऊपर कर लाइन जा रही थी 11,000 की।
बिजली विभाग की लापरवाही थी। उनको कई बार शिकायत भी करी थी हमने भी कि भाई गांव के अंदर में छोटे बच्चे खेलते हैं तो घरों के ऊपर लाइन नहीं जानी चाहिए, और ऐसी स्थिति कहें तो केबल डालो। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी आई थी, इसके साथ में हादसा घटा, बेचारी की बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा घटा, और हमने करीब 3.5 लाख रुपए की मदद इनकी बिजली विभाग से कराई थी, और करीब 2.5 लाख रुपए की मदद पुलिस प्रशासन के माध्यम से इन लोगों की मदद कराई थी। और फिर उनको कई विभागों को बोला था कि आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन टाइप करें, तो आगे हम लोग को मदद ही कर सकते हैं। थोड़ी प्यार रवि अपने लेवल पर तो वो भी कर सकते हैं। बाकी जो मेरे तो कहना यही है, आज भी मैं कहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ और अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से कहता हूँ, ऐसे बच्चे की जितनी मदद की जाए वो कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करनी चाहिए। मेरा तो अपना मानना ही है। जी। तो चलिए दोस्तों, और इस तरह की जो वीडियो है, इस तरह की जो जानकारियाँ आपके सामने लगातार हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।